कोई प्रोटेक्शन नहीं रहा तो यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी इंडस्ट्री की, कॉमर्स की, टूरिज्म की, और ये देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। अभी हाल ही में स्टडीज हुए हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी और दुनिया के बहुत सारे इदारों से कि यहाँ ग्लेशियर्स अगले 100 साल में लगभग 2/3 खत्म होने वाले हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में ये पाया गया कि जहां जहां हाईवे के पास ह्यूमन एक्टिविटीज से करीब जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ही जल्दी पिघल रहे हैं। तो ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं है जो अमेरिका और यूरोप से हो रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज का, ये बल्कि स्थानीय लोकल मुकामी जो पोल्यूशन एमिशन हो रहा है उसके वजह से भी हो रहा है। तो लद्दाख जैसे इलाकों में ह्यूमन एक्टिविटीज कम हो तो अच्छा है, ताकि हमारे ये ग्लेशियर्स न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे बर्रे सगीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए बचे रहें। तो इसलिए हमारी ये अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि लद्दाख के पूरे इलाके को बल्कि हिमालय के और रीजन्स को भी वो संरक्षण दे, महफूज करें इस इस्तेसाल से, एक्सप्लॉयटेशन से, इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन से, और इससे लोगों की जिंदगी और लोगों के रोजगार इन सब को महफूज किया जा सकता है। मगर मैं नहीं समझता कि सिर्फ सरकार या प्रधानमंत्री ही हमारे इन ग्लेशियर्स को बचा सकते हैं। मैं आवाम से, भारत की जो जनता है उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि आता है तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर आता है दुनिया में, ये ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हमारे बर्फ पिघल रहे हैं। एग्रीकल्चर से इतना पोल्यूशन करने के बाद जो खुराक खाना हमारे प्लेट पे आता है उसको हम आधा खा के आधा फेंक दें तो आप ही सोचिए कितना नुकसान कर रहे हैं हम। इतना नुकसान किया है तो पूरा तो खाएं, उसके दाने दाने का कीमत समझें। तो बच्चों से मैं अपील करूंगा कि वो अपने जीवन में ऐसे जाया करना, चाहे वो खाना हो या कपड़े हो, 2 दिन पहन के फेंक दें, हर अगले महीने में नया खरीदें। आपके पास पैसे होंगे मगर क्लाइमेट के लिए आपके पैसे होने या ना होने से ज्यादा आप कैसा जीवन बिताते हैं उसका असर पड़ता है। तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो किसी ऐसे को दीजिए जिसके पास पहनने को कमीज नहीं या खाने को खाना नहीं। आपका खाना फेंक के किसी का काम नहीं आएगा, आप अपना कपड़ा 2 दिन पहन के फेंक देंगे। यही तो हमारे पृथ्वी को, प्लेनेट को बिगाड़ रही है। तो मैं चाहता हूं कि 26 जनवरी को इसी मैसेज को, इसी संदेश को प्रधानमंत्री जी और लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं एक सांकेतिक अनशन कर रहा हूं 5 दिन के लिए खारदुंगला पास पर, जो कि एक संदेश है कि ये ग्लेशियर्स जो खारदुंगला पर हैं ये सब पिघल के नहीं रहेंगे अगर हम यही अय्याशी, यही मौज मस्ती इस दुनिया के साथ, इस पृथ्वी के साथ करते रहे। तो उस दिन से मैं एक व्रत पे हूँ, फास्ट पे हूँ 5 दिन के -40 डिग्री में। मगर जो मैंने सरकार से, प्रधानमंत्री जी से विनती की, अपील की, उसके बारे में, और मैं भारत के लोगों से जो अपील करना चाहता हूं उसके बारे में ये बताऊं पहले कि लद्दाख और हिमालय बहुत ही नाजुक जलवायु हैं और ये दुनिया का तीसरा पोल भी माना जाता है जहां पर बर्फ का जखीरा है। और इस बर्फ के पानी पर लगभग 100 करोड़ लोग इंडिया में और 100 करोड़ लोग चाइना में, यानी कि बर्रे सगीर में, इस पे निर्भर करते हैं, इन्हिसार करते हैं। और ये लगभग दुनिया का 1/4 आबादी हो जाता है। तो आप सोचिए अगर ये बर्फीले पहाड़ पिघल के खत्म हो जाएं तो हमें लद्दाख में ही नहीं पूरे बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान और उसके पड़ोसी मुल्क हैं, चीन में, सब जगह पानी की किल्लत होने वाली है। तो हमारे लोगों का और सरकार का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका रख रखाव अच्छे से करें, सिर्फ इस जनरेशन के लिए नहीं, अगले आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं, उनके लिए अकाल और सूखा छोड़ के न जाएं। हम ही कुछ दिनों में इस सब वसाइल को उड़ा दें, सारे रिसोर्सेज को, तो वो ठीक ना होगा। तो पहली बात तो लद्दाख जैसे इलाकों को जो इतने नाजुक हैं उनको संरक्षण देना होगा, महफूज रखना होगा और सरकार के